हेलो दोस्तों, मेरे कॉमिक्स प्रेमियों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं कॉमिक्स एनिमल पर। आज का ये जो वीडियो है ये इस सुखद प्राप्ति के बारे में है। एक छोटा सा बैकग्राउंड दूंगा। आप लोगों को याद होगा हम लोग बचपन में क्या किया करते थे। ये वो दौर था जब संसाधनों का और पैसों का अभाव था, तो कॉमिक्स खरीदने की चाहत हमें अक्सर कुछ ऐसा करने पे मजबूर करती थी कि मैं क्या ही बताऊं। मेहमानों से कभी 2-5 रुपये मिल गए, गुल्लक में जमा किए हुए पैसे कभी जोड़ लिए, तो ऐसे 1-1, 2-2 रुपये जोड़कर जो हम लोग कभी 6 रुपये की सिंगल्स ले आते थे या फिर 15 या 16 रुपये की डाइजेस्ट कॉमिक्स खरीद कर घर लाते थे। तो वो कॉमिक घर लाने की वो फीलिंग, वो प्राप्ति वाली फीलिंग, आहा, मतलब उसकी एक अलग ही फीलिंग होती थी। मैं क्या ही बयां करूं यहाँ पर, और आई थिंक बयां करने की ज़रूरत भी नहीं है क्योंकि आप सभी लोग जो उस फेज से गुजर चुके हैं वो उस फीलिंग को, उस इमोशन को बहुत अच्छे से समझते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं। सो अब देखिए हम लोग उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं कि 3-4 पैसे जोड़ लिए हैं तो यदा कदा मतलब अपनी पसंद की कॉमिक्स मंगा सकते हैं। और जब वो कॉमिक्स इस शानदार पार्सल के तौर पर हम तक पहुंचती है तो भाई साहब क्या मज़ा आता है इस सुखद प्राप्ति का। तो ये जो मज़ा है ना दोस्तों, जैसे कि एक महापुरुष ने कहा, ये मज़ा मैं हिंदुस्तान के हर एक नागरिक को देना चाहता हूँ, हर एक कॉमिक्स प्रेमी को, हर एक व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तो आइए जुड़ जाइए मेरे साथ और चलिए करते हैं अनरैपिंग इस छोटे से पार्सल की। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं अनरैपिंग करना। और जैसे कि ये 4 आइटम्स आप यहाँ देख रहे हैं, ये जो 2 खुले हुए जनरल कॉमिक्स के सेट है, ये राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता द्वारा फिर से प्रकाशित कॉमिक्स हैं जो बहुत पहले आ चुकी थी, उनको अब रीप्रिंट किया गया है। और पीछे जो 2 आप पैकेट्स देख रहे हैं वो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता की तरफ से आए हैं। एक में कपल ऑफ सीज हैं, दूसरे में एक मर्चेंडाइज है। जल्दी मैं आपको बताऊंगा उसके अंदर क्या है। और एक बात बताना मैं लाजमी समझता हूँ, ये मेरी खुद की मेहनत की गाड़ी कमाई से खरीदी हुई कॉमिक्स और मर्चेंडाइज हैं। किसी पब्लिशर ने मुझे एज अ फ्रीबी या फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं दिया है, ठीक है। सो उसके बेसिस पे प्लीज़ आप लोग जज मत करिएगा, और कर भी लेंगे तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो चलिए ठीक है। पहले मैं आपको दिखा दूँ ये तौसी की कॉमिक्स दोस्तों 90 के दशक में, 80 के दशक में बहुत आया करती थी। 2002-3 में इनका प्रोडक्शन बंद हो गया था, तो इनको फिर से रीप्रिंट किया गया है। तो ये तौसी का सेट 5 है। रीप्रिंट के मामले में मनोज गुप्ता जी की एक बात तो माननी पड़ेगी कि उन्होंने फटाफट से कॉमिक्स प्रेमियों के सारे कलेक्शंस पूरे या तो करवा दिए हैं या करवाने के जुगत में वो लगे हुए हैं। तो ये सेट 5 है। मैं आपको एक करके कॉमिक्स दिखा दूँ। तौसी और जुगनू का इंसाफ, तौसी और सांपनाथ नागनाथ, नाम बड़े इंटरेस्टिंग हुआ करते थे। आया तूफान, तौसी और पेरिस में हंगामा। ही इज़ क्वाइट अ ग्लोब ट्रॉटर, आई मस्ट टेल यू। 2014 के बाद लोगों ने घूमना बाद में शुरू किया, ये पहले से घूम रहे थे। टनी गायब एंड तौसी का डंक। दोस्तों, तौसी की कॉमिक्स में ना बड़ी खास बात होती है, वो मैं आपको जल्दी बताऊंगा। एक ही बात है बट बड़ी मज़ेदार बात है। उससे पहले हम बात कर लेते हैं तौसी के सेट 5 के बारे में। तौसी गिरफ्तार। दोस्तों 6 कॉमिक्स हैं दोनों सेट में, 2 कैदी। तौसी और विश्व पुरुष, खुद ही इतना विशैला आदमी है और विश्व पुरुष को भी सामने लेके आ गए। कौन जीता कौन हारा, ऋषि कपूर की 80s की मूवी का टाइटल से मिलता जुलता नाम। मुकाबला, ओके। तौसी और पथरीला देव, ओके फाइन। तो दोस्तों लेट मी जस्ट टेल यू व्हाट वाज दैट वन थिंग आई वांटेड टू टेल यू अबाउट द तौसी वर्ल्ड। और वो ये है कि जब कभी लाइफ में आप कुछ सीरियस पढ़ लेते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेंस हो जाता है, बहुत ज़्यादा सीरियस स्टफ आप पढ़ लेते हैं, तो लाइफ में थोड़ा हल्कापन आपको चाहिए हो तो तौसी टाइप की कॉमिक्स आप पढ़ लेना। फिर वो क्या होगा ना, मतलब थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। जो भी आपके दिमाग में भारीपन है, जो लाइफ की संजीदगियाँ और परेशानियाँ आपने देख ली हैं कुछ रियलिस्टिक स्टफ पढ़कर, ये तौसी की काल्पनिक कहानियों को पढ़कर और बेसिर पैर के सीक्वेंसेस को पढ़कर आप थोड़ा सा लाइट फील करेंगे। चलिए अब मैं आ जाता हूँ, ये जो राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता जी के 2 पार्सल हैं उनको जल्दी से खोल लेता हूँ। उसके लिए मुझे थोड़ा सा बैठना पड़ेगा। आई जस्ट होप कि आप लोग को सब कुछ ठीक ठाक दिख जाए। आई एम अज्यूमिंग दैट मैं इन सभी कॉमिक्स को सही एंगल पे आपको दिखाऊंगा।
दोस्तों ये कॉमिक्स मैं इसलिए भी अनरैप करता हूँ वीडियो के सामने बिकॉज यहाँ पे ना एक वार्निंग डिस्क्लेमर वॉट एवर यूथ से दिया रहता है कि कोई भी ऑर्डर आपके पास आए राज कॉमिक्स संजय गुप्ता की तरफ से, और क्योंकि ये प्रीमियम प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसका अनबॉक्सिंग वीडियो बनाना ज़रूरी है। अगर कुछ खामी, कुछ डैमेज पीस निकला तो ये एक सबूत रहता है हमारे पास कि हाँ भाई जेन्युइन केस है, और इस सिचुएशन में हमारे प्रोडक्ट्स, डैमेज प्रोडक्ट्स भी रिप्लेस कर दिए जाते हैं। तो अच्छी बात है, तो एक रीज़न ये भी है मेरा बनाने का। चलिए यहाँ पे बात करते हैं। ये जो 2 सीज़ मैंने मंगाई थी, ये तो कौन सी है, ओके, सो नरक नाशक नागराज की ये सी है वॉल्यूम 1, सॉरी वॉल्यूम 2, और ये जो है ये वॉल्यूम 3, ये इसकी नॉवल्टीज़ हैं। वॉल्यूम 3, वॉल्यूम 1 हल्ला बोल नाम से बन रही है अभी, तो वो भी हमारे पास जल्दी आएगी, तो उसको भी मैं आपको दिखाऊंगा। फ़िलहाल इसको दिखाते हैं। ये श्रिंक रैप है, इसको हटा देते हैं, इसकी खूबसूरती में थोड़ा सा कमी आ जाती है अदरवाइज़। तो ये देखिए, ये नरक नाशक नागराज, ये इसका बैक हो गया, और ये इसका फ्रंट साइज़ हो गया, ठीक है। ये इसकी स्पाइन देखिए, और ये जो कॉमिक्स है ये देखिए गज़ब का, हेमंत जी का बनाया हुआ कवर आर्ट, मतलब गज़ब के आर्टिस्ट हैं। मैं तो कहता हूँ इनके आर्ट वर्क में बनाया हुआ ना आप कोई रद्दी से रद्दी कॉमिक्स ही बेच सकते हैं। इनका इतना ज़बरदस्त रौला है, इतना ज़बरदस्त प्रभाव है इनका कॉमिक्स प्रेमी पर, इनके आर्ट वर्क के इतने दीवाने हैं, क्योंकि एक मॉडर्न एज कस्टमर्स को ध्यान में रख के बनाया गया, थोड़ा अपीलिंग लगता है इसलिए। तो ये इसका स्लिप कवर जैसे कि आपको दिखाया, ये गई इसके अंदर वापस आने से पहले दिखा दूँ, इसमें जो 2 कॉमिक्स हैं वो हैं इन्फेक्टेड और मृत्युजीवी। जो फर्स्ट पार्ट है हल्ला बोल, वो भी अभी प्रोडक्शन के विभिन्न स्तर पर है, चल रहा है, वो जल्दी आएगा। और ये नॉवल्टी है दोस्तों, नॉवल्टी से भरा पैकेट जो नरक नाशक वॉल्यूम 2 के साथ आया है। ये भी मैं आपको खोल के जल्दी से दिखा दूँ। तो ये स्केच कार्ड आया, जैसे कि मैंने आपको टाइटल कवर दिखाया था। तो इवेंचुअली मेरी बेटी इसको ले लेती है मुझसे ड्रॉ करने के लिए, तो कलरिंग वगैरह करती है। ये मैग्नेट स्टिकर है, हमारे टाइम पे इसी तरह के कटआउट तौर पे जो मैग्नेट्स आते थे मुझे खास पसंद है। ये नए ज़माने के मैग्नेट स्टिकर हैं, इनके ऊपर पूरा एक मैग्नेट की शीट लगी होती है बैक साइड में। हालांकि ये भी अच्छे हैं, बट नॉस्टैल्जिया की बात करें तो मैं तो वही पुराने ज़माने का बंदा हूँ, मेरे को इसी तरह के कटआउट वाले पसंद आते हैं। सो दैट वाज वॉल्यूम 2। अब हम बात करते हैं वॉल्यूम 3 की। ये गई इसकी पॉलिथीन बाहर, ये इसका गया श्रिंक रैप अलग, और ये है आपके सामने नरक नाशक नागराज का वॉल्यूम 3 फ्रंट, ये इसका बैक। और ये स्लिप कवर को अगर मैं, इसका स्पाइन आपने देखा, ये स्लिप कवर को मैं हटा के दिखाऊं आपको तो अंदर का आर्ट वर्क, कवर आर्ट कुछ ऐसा है, शानदार। स्पॉट यूवी का इस्तेमाल किया गया है, चमक वमक दिखेगी। क्वालिटी के बारे में बात नहीं करूँगा, आई विल लीव इट फॉर द एक्सपर्ट्स। मुझे जो खुशी की अनुभूति होती है कॉमिक्स पाते हुए, सिर्फ उसी खुशी को मैं बयान करूँगा। देखिए दोस्तों, इसमें 2 कॉमिक्स हैं, मकबरा और तक्षक। थोड़ा सा आपको खोल के भी दिखाई देता हूँ, ठीक है। एक बात संजय गुप्ता सर की मुझे बहुत अच्छी लगती है कि वो कलेक्टर एडिशन का मर्म समझते हैं, कि जब हम लोग कलेक्टर्स लोग कलेक्टर एडिशंस खरीदते हैं तो हम लोग क्या चाहते हैं उससे, एडिशनल पेजेस, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ रिजेक्टेड आर्ट्स या कुछ ऐसे आर्ट वर्क जो कि फाइनल स्टेजेस तक नहीं पहुंच पाए। जो आर्टिस्ट हुआ करते थे नितिन मिश्रा जी की, यहाँ पे आप फोटो देख पाएंगे, वो किस दौर से गुजर रहे थे जब वो उस कॉमिक्स को बनाने की प्रक्रिया में थे, वो सारे विचार साझा करना। ये कुछ पैनल्स हैं जो कि स्पेशल पैनल से, ये देखिए गगन का एक आर्ट वर्क है, कुछ मतलब डिस्क्रिप्शंस हैं कैरेक्टर्स की, वो दी होती हैं यहाँ पे, कैरेक्टर स्केच आप उनको कह सकते हैं। तो ये सब चीज़ जो भी एडिशनल स्टफ होता है वो संजय जी की कलेक्टर एडिशंस में बहुत अच्छा देखने को मिलता है। सो गिवन अ चॉइस, चाहे आप इससे बायस कहें या कुछ, अगर कभी कुछ कलेक्टर एडिशंस की बात आए तो मैं आंख बंद करके संजय जी के प्रोडक्ट्स लेता हूँ। हाँ, कई बार डिसअपॉइंट भी होती है, डिसअपॉइंटमेंट वगैरह, लेकिन लास्टली तो मुझे मज़ा ही आता है।
जिस तरह के प्रोडक्ट्स वो लेकर आते हैं। थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट तो देना ही पड़ता है, क्योंकि सभी लोग हमेशा सब काम सही नहीं करते हैं, कभी कभार गड़बड़ हो भी जाती है। तो ठीक है, चलता है। 10 में से 8 बार आप अच्छा बना दो तो कोई दिक्कत नहीं। ये शानदार स्केच कार्ड वॉल्यूम 2 के साथ, और ये दोस्तों वो कटआउट वाला मैग्नेट स्टिकर नागराज का, एक और नरक नाशक नागराज है। इसने अब जीन्स पहन लिए, कब तक चड्डी में घूमता, अच्छी बात है। और ये इसका नए टाइप का मैग्नेट स्टिकर। तो इनको अब हम साइड करेंगे दोस्तों। और हेयर इज़ द बिग वन, आई मीन इसके चक्कर में ये वीडियो दोस्तों 2-3 दिन लेट हुआ है, और आपको समझ में आएगा कि क्यों। चलिए जल्दी से खोलता हूँ इसको। इसकी प्रतीक्षा मुझे काफ़ी टाइम से थी, तकरीबन 10-12 दिन पहले इसको ऑर्डर कर दिया था मैंने। तो दिस इज़ बेसिकली अ बॉबल हेड ऑफ सुपर कमांडो ध्रुव। आई जस्ट होप कि इसकी पैकेजिंग ठीक से हो। वाह 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 वाह, कैन यू सी थ्रू इट? 12 किलो बनाऊंगा इसमें, छोटे में तो ऐसे बनाते हैं। एक भेड़िया का स्टिकर इसके साथ में आया है। ये संजय जी का थोड़ा मेरे को पसंद आता है कि कुछ भी आइटम मंगाओ तो ऐसे छोटे मोटे स्टिकर साथ में वो डाल देते हैं, मतलब एड ऑन्स लगता है, अच्छा लगता है, कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है। सो हेयर इज़ द टफ वर्क, हेयर इज़ द बबल रैप, एंड हेयर इज़ आवर सुपर कमांडो ध्रुव की चिड़िया मैंने गिरा दी है नीचे। तो आई जस्ट होप ठीक ठाक। अरे वाह 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 वाह, ज़बरदस्त। ध्रुव का स्टार दिख रहा है आप नीचे जिस पे वो खड़ा है, ये बेस एक स्टार के फॉर्म में बनाया गया है। इसे गले से मैं निकाल दूँ। बेसिकली इसकी मुंडी को बैलेंस करने के लिए रखा रहता है, जो कि अक्सर ऐसे हिलती रहती है। अब यहाँ पे नॉट कर रहा है, हमारी बात से सहमति जता रहा है, और यहाँ पे हमारी बात से असहमति जताएगा ना करके। तो नाइस बॉबल हेड दोस्तों। इसके हाथ में एक चिड़िया भी है जो मेरे से भी गिर गई है, मैं आपको दिखाता हूँ उसको लगाकर। ये बाप रे, ये रही वो चिड़िया। पापा क्या हुआ? चिड़िया टूट गया, चिड़िया टूट गया। एक आइडिया आ तो रहा है, शायद काम बन जाए। करीम, पीटर, रेनू, कम ऑन गाइस। तो दोस्तों कैसा लगा ये अनुपम दृश्य? देखिए दोस्तों, कैरेट समाज के दोस्त की बात अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक ध्रुव और उसका वो आइडिया जीवित है, तब तक हम किसी भी विषम परिस्थिति से चुटकी बजाते ही निकल सकते हैं। और इसी थॉट के साथ आज मैं आपसे विदा लूँगा। जल्दी आपसे मिलता हूँ किसी और वीडियो में। बाय।